रहे थे कि जब हम बात करते हैं कि इंडिया को हम छोड़ेंगे नहीं, इंडिया से हम कश्मीर छीन के लेंगे, इंडिया मोदी को हम नहीं छोड़ेंगे, तो हमें यह देखना चाहिए कि अगर आज हमारी इंडिया के साथ जंग हो जाती है तो क्या एक ऐसा मुल्क जिसके पास रिजर्व भी अपने नहीं है, वो सऊदी अरब से ले रहा है और दूसरे मुल्कों से कह रहा है और आईएमएफ और बाकी जो सेंट्रल बैंक, एशियन सेंट्रल बैंक, उससे ले रहा है और इस वक्त डिफॉल्ट की हम पोजीशन पर पहुंचे हुए हैं। आर्म्ड फोर्सेस को ऐसा पंच चाहिए कि जो डेप्थ में, ज्यादा नहीं पर थोड़े डेप्थ में, जो चाइनीज हेडक्वार्टर्स है, कल अगर उनको टारगेट करना पड़े तो प्रलय उनको टारगेट करेगा। इंटरसेप्ट प्रलय, चाइना के पास ऐसा कुछ नहीं है जो प्रलय को इंटरसेप्ट कर पाए, इसलिए चाइना थोड़ा सा डरा हुआ है। पाकिस्तान किसी खाते में नहीं आता, मतलब ठीक है, उनको तो वैसे ही चलते फिरते निपटा दो पाकिस्तान। अब ये आर्मी वो आर्मी नहीं रही, ये आर्मी बर्बाद हो चुकी है अंदर से, ये करप्ट भी हो चुकी है, बुज़दिल हो चुकी है और इसके अंदर से लड़ने का जज्बा खत्म हो चुका है। जी, बार बार फेल होती आर्मी, पता नहीं किस बात का गर्व करते हैं ये लोग सर। ये कोई गर्व शर्म नहीं करते, ये ड्रामा। नमस्कार दोस्तों, भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में भारत ने प्रलय नाम की मिसाइल का सक्सेसफुल परीक्षण किया है और इसको जल्द ही भारतीय रॉकेट फोर्स में शामिल किए जाने की खबर आ रही है। जब से ये खबर आई है दोस्तों, चीन और पाकिस्तान में खलबली सी मची हुई है और इन दोनों मुल्कों में हाय तौबा मची हुई है भारत की नई नई मिसाइलों के परीक्षण से। दोस्तों, जहाँ पाकिस्तान और चाइना हाय हुकू हाय हाय, भारत रोज़ नए मिसाइलों के परीक्षण किए जाए करके हाय तौबा मचा रहा है, वही भारत अपनी डिफेंस फोर्सेस को दिन पर दिन मजबूत किए जा रहा है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी पे, आइए देखते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ऐसा पंच चाहिए कि जो डेप्थ में, ज्यादा नहीं पर थोड़े डेप्थ में, जो चाइनीज हेडक्वार्टर्स है, कल अगर उनको टारगेट करना पड़े तो प्रलय उनको टारगेट करेगा। और प्रलय की यह खासियत है कि जिस स्पीड से आता है, जिस स्पीड से ये टारगेट करता है, और मैं ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जिस स्पीड से काम करेगा, चाइना विल नॉट हैव एनीथिंग दैट कैन इंटरसेप्ट प्रलय। चाइना के पास ऐसा कुछ नहीं है जो प्रलय को इंटरसेप्ट कर पाए, इसलिए चाइना थोड़ा सा डरा हुआ है। पाकिस्तान किसी खाते में नहीं आता, मतलब ठीक है, उनको तो वैसे ही चलते फिरते निपटा दो पाकिस्तान को, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट चाइना इज अ रियल प्रॉब्लम, चाइना इज द रियल थ्रेट। और एक और चीज मैं बताता हूं, हम लोग ना बहुत पाकिस्तान करते हैं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया। देखिए, पाकिस्तान ना चाइना का स्टेप नहीं है। चाइना जो काम सामने से नहीं करना चाहता, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को कहता है बेटा तुम कर लो। ये सच्चाई है, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान से थ्रेट है, बट वो इतना जबरदस्त थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान से असली थ्रेट जो है ना, पाकिस्तान से, वो टेररिज्म का है, वो कन्वेंशनल वॉर का नहीं है। कन्वेंशनल वॉर का थ्रेट आपका, ये जो हमारी स्ट्राइक कोर है ना, 3 स्ट्राइक कोर्स, ये पाकिस्तान बेस्ड है। और जो 17 स्ट्राइक कोर है, वो माउंटेन स्ट्राइक कोर है पानागढ़ की, वो चाइना बेस्ड है। अब 1 को रिपर्पस कर रहे हैं, 1 को मोड़ रहे हैं चाइना की ओर। तो मुझे लगता है ये पूरा आईबीजी का जो कॉन्सेप्ट है, आप जरा देख लीजिएगा, आईबीजी क्या इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो हैं, आपको मिल जाएगा, आप इसके बारे में पढ़िएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और स्ट्राइक कोर, मुझे लगता है चाइना को ज्यादा ये टैबलेट चाहिए। जिसको खुजली होती है दवाई, उस मरहम उसी को लगानी पड़ती है, चाइना को मरहम लगाने की जरूरत है और ये काम होगा। आई थिंक प्रलय इज अ वेरी गुड और विल प्रूव टू बी अ वेरी गुड एडिशन फॉर द आर्म्ड फोर्स। रहे थे कि जब हम बात करते हैं कि इंडिया को हम छोड़ेंगे नहीं, इंडिया से हम कश्मीर छीन के लेंगे, इंडिया मोदी को हम नहीं छोड़ेंगे, तो हमें यह देखना चाहिए कि अगर आज हमारी इंडिया के साथ जंग हो जाती है तो क्या एक ऐसा मुल्क जिसके पास रिजर्व भी अपने नहीं है, वो सऊदी अरब से ले रहा है और दूसरे मुल्कों से कह रहा है और आईएमएफ और बाकी जो सेंट्रल बैंक, एशियन सेंट्रल बैंक, उससे ले रहा है और इस वक्त डिफॉल्ट की हम पोजीशन पर पहुंचे हुए हैं। हमारे अपने मिनिस्टर्स ये कह चुके हैं कि जो पेंशन होती है ना, ये बूढ़े बुजुर्ग छोटे छोटे नौकरियों वाले जो रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद वो पेंशन पे अपना गुजारा करते हैं, उनको देने के लिए पेंशन नहीं है। और लोगों के बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि 100 यूनिट इस्तेमाल करता है, बिल उसका पाकिस्तानी को 20-25 हजार आ जाता है और लोगों की यहाँ पे एवरेज सैलरी तो 18 से 20 हजार है ना। तो लोग, हम बात कर रहे थे कि ये पोजीशन है मुल्क की इस वक्त। 8 लाख, शर्मा जी, हमारी ये बड़ी सारी चीजें जो मैं अपने मुल्क की आपको बता रहा हूं, मुझे बड़ी शर्म आ रही है आपको बताते हुए कि जाहिर है हमारा मुल्क है ना, और यहाँ पे एक तासुर भी है पाकिस्तान में कि इंडिया हमारा दुश्मन है और फिर शरीकों को या दुश्मनों को अपनी ये चीजें तो नहीं बताई जाती, लेकिन ये हकीकत है। कैसे है, पिछले 7-8 महीनों में 8 लाख मेरी उम्र के पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो मायूस हो चुके हैं, सिस्टम से मायूस हो चुके हैं।
ये अभी कल ही वो जो 2 दिन पहले बन्नू के अंदर हुआ, वो टीटीपी यहाँ पे कंट्रोल से बाहर है, उधर से चमन के अंदर और अफगान बॉर्डर से हमें जो सिक्योरिटी का मसला है। तो इस वक्त 2 हमारे बड़े मसले हैं, एक सिक्योरिटी और दूसरा ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ये दोनों चीजें इस वक्त जो है वो बड़ी हाई रिस्क पर है पाकिस्तान के अंदर, और इस वक्त ये सारी बातें करना इंडिया के अगेंस्ट और सारी चीजें ये सूट नहीं करती। इस वक्त बहुत बुरा हाल हो चुका है। कह रहा हूं कि पाकिस्तान आर्मी जो है अब ये सिर्फ यहाँ से मरने की खबरें आया करेंगी। अब ये अपने अपने अवाम के ऊपर, जिस तरह पहले ये फतह हासिल करते थे, अब ये अपनी अवाम पे भी फतह हासिल नहीं कर सकते। ये अपनी अवाम के ऊपर भी अब दोबारा उस तरह से हुक्मरानी नहीं कर सकते जैसे जनरल जिया के दौर में या मुशर्रफ के दौर में। वो आर्मी अब ये आर्मी वो आर्मी नहीं रही। ये आर्मी बर्बाद हो चुकी है अंदर से, ये करप्ट भी हो चुकी है, बुज़दिल हो चुकी है, और इसके अंदर से लड़ने का जज्बा खत्म हो चुका है। बार बार फेल होती आर्मी, पता नहीं किस बात का गर्व। ये कोई गर्व शर्म नहीं करते, ये ड्रामेबाजी करते हैं। आप देखें कि पंजगोर में और नौशकी में 6 दिन तक इन्होंने एसएसजी कमांडोज को रोका, उनकी बख्तरबंद जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनको रोका, हेलीकॉप्टर का मुकाबला किया, 2 हेलीकॉप्टर मार भी गिराए। ठीक है ना। तो ये पाकिस्तान इसलिए था, पाकिस्तान और बांग्लादेश, हिंदुस्तान डिवाइड इसलिए हुआ था क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम मुसलमानों की ना अलग वैल्यूज हैं, अलग शनाख्त है, तो लिहाजा हम हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते थे, डिवाइड हो गई। इस्लामी मुल्क के अंदर ये हो रहा है कि इमरान खान की फेक, अब मुझे नहीं पता फेक है, चले मैं कह लेता हूं ठीक है, इमरान खान की वो ऑडियोज, वो गुफ्तगू, वो कन्वर्सेशन जो इंतहाई शर्मनाक है, जो इंतहाई बेहुदा है, वो इस्लामी मुल्क के बच्चे बच्चे को सुनाई जा रही है, बच्चियों को सुनाई जा रही है, और फिर वो इस तरह की वर्गैलिटी। यानी कोई, मुझे तो शर्मा जी कामयाबी अपनी हुकूमत की अपने मुल्क के अंदर इस वक्त नजर नहीं आती।